नमस्कार नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। हर सुबह आपके लिए एक प्यारी सी प्रेरक कहानी लेकर के आपका दोस्त पीयूष रंजन। प्रेरक स्टोरी बाय पीयूष रंजन। आइए एक बहुत प्यारी सी कहानी आपसे शेयर करता हूँ। एक बार की बात थी कि एक राजा साहब जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल आए, काफ़ी थक गए थे, शाम भी हो रही थी। उनको प्यास लगी थी। उन्होंने कहा इस जंगल बियाबन जंगल में पानी कहाँ ढूंढूं। तब तो देखा कि एक लकड़हारा वहीं पर खड़ा था जो लकड़ी लेकर जा रहा था। उससे उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो। लकड़हारा ने कहा मैं आपको पानी पिला सकता हूँ। उसने अपने झोले से एक लोटा निकाला, उस लोटे में पानी था। उसने वो पानी राजा साहब को दिया। राजा साहब ने उस पानी को पिया और बड़े तृप्त हुए, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि लकड़हारे कभी अगर मेरी राजधानी आना हो तुम्हारा तो मुझसे ज़रूर मिलना। लकड़हारे ने प्रणाम किया, राजा साहब अपने राज्य चले गए। काफ़ी समय बाद उसको लकड़हारे को किसी काम से राजधानी जाना पड़ा। उसे याद आया कि राजा साहब ने कहा था कि कभी यहाँ आना तो ज़रूर मिलना। तो राजा साहब के पास जाता है। राजा साहब से देखे बहुत प्रसन्न होते हैं, उनका स्वागत करते हैं उसका और कहते हैं अच्छा लकड़हारे क्या क्या हो रहा है। उसने कहा बस वही जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, लकड़ी काटता हूँ, बेचता हूँ, खाता हूँ, किसी तरीके से इतना जीवन चल जाता है। और राजा साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक चंदन का बाग देता हूँ, पूरा बाग तुम्हें दान करता हूँ। लकड़हारे को बड़ी प्रसन्नता होती है, चंदन का बाग उसे मिल गया, इतनी सारी लकड़ियाँ, क्या क्या आनंद आएगा उसको। वो आकर के उस बाग को लेके बहुत प्रसन्न हुआ। राजा काफ़ी समय बीत गया। राजा साहब ने कहा कि जाओ देखो जरा कि जिसको मैंने चंदन का बाग दिया था आखिर अब उसकी स्थितियाँ क्या है। राजा साहब जब देखते हैं तो देखते हैं कि चंदन के बाग से धुआं निकल रहा था। बड़े प्रसन्न, बड़े मतलब असमंजस में पड़ जाते हैं राजा साहब कि चंदन के बाग से धुआं क्यों निकल रहा है। थोड़ा सा नज़दीक जाते हैं, देखते हैं कि लकड़ियाँ जल रही होती हैं और लकड़हारा पास में बैठा होता है। वो जाते हैं, कहते हैं लकड़हारी ये क्या कर रहे हो तुम। लकड़हारे कहा अरे राजन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे चंदन का पूरा बाग दिया था। मैं इनकी लकड़ियाँ काट कर इनको जला कर इनका कोयला बनाता हूँ और वो कोयला मैं बाज़ार में जाकर बेचता हूँ और मुझे पैसे मिलते हैं। हमारा आराम से जीवन कट रहा है। अगर एक बाग और मिल जाता, क्योंकि लड़कियाँ बहुत कम बच रही हैं, मेरे बहुत कम बच्चे हैं, अगर एक बाग और मिल जाता तो मेरा बाकी का जीवन भी बहुत सुखमय कट जाता। बड़ा दुखी हुआ राजा कि मैंने ये क्या किया। और उसने कहा राजा ने कि अच्छा ऐसा करो कि एक साबुत लकड़ी उठाई, काटी और कहा कि इस लकड़ी को जाके बाजार में बेच के आओ। लकड़ी जा गया बाजार में बेचने के लिए, लेकिन जब वो बाजार में लकड़ी बेचने गया तो लकड़ी कहीं ऊंचे दाम में जाकर बिकी। तो लकड़हारा रोता हुआ आया कि अरे इतनी महंगी चीज़ मेरे पास थी, इतनी अमूल्य चीज़ मेरे पास थी और मैं कौने में दाम बेच रहा था। मित्रों होता यही है लाइफ में। आपको ये ज़िंदगी एक अमूल्य रूप में दी गई है, इसका कोई मूल्य नहीं है। एक सुंदर सी ज़िंदगी ईश्वर ने आपको दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे कारण अपने अंदर पैदा करके ईर्ष्या, द्वेष, जलन, भ्रष्टाचार, दुराचार, इन सब की वजह से अपने इस चंदन जैसे महकते जीवन को, चंदन जैसी महकती सांसों को हम दूषित कर लेते हैं। विचार करिए अपने आप पे, कहीं हम अपने बाग को कोयला तो नहीं बना रहे हैं। बेस्ट यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू। और फिर मिलूंगा।